नीतीश बाबू ने बोला था हाँ कि मेरे कार्यकाल खत्म होने के बाद हाँ प्रशांत किशोर ही मेरे उत्तराधिकारी बनेंगे। हाँ फिर ऐसा क्या हुआ हाँ। कि प्रशांत किशोर नीतीश बाबू को छोड़ के चले गए? देखिए, नीतीश बाबू हैं कौन? नीतीश बाबू को बिहार में आलू कहा जाता है। आलू मतलब समझते हैं कि वो किसी भी सब्जी में बन जाए, चाहे वो परवल के साथ हो, चाहे गोभी के साथ हो, चाहे आलू के साथ हो, चाहे सोयाबीन के साथ हो। नीतीश बाबू का यही काम है, सिर्फ और सिर्फ उनको अपनी कुर्सी बना दी। प्रशांत किशोर और नीतीश बाबू एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते थे। ये मैंने बोला, ये लगभग 25 साल तक उनका दोस्ती चला। लेकिन जब एनआरसीए और आरसीए पे जब बात हुई और नीतीश बाबू इसको विरोध में खड़ा हुए, प्रशांत किशोर ने उसी दिन उनको त्याग दिया। त्याग मतलब छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो ऐसे कानून के विरोध में आए जिसपे लोग लगाने के बाद खुशी हो गई थी कि हाँ यार, कुछ तो मतलब गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है। और जब ऐसे कामों के लिए सोचिए, प्रशांत किशोर के बाद वो सब कुछ था, सीएम बनने की औकात भी थी, सीएम बन भी जाते, पर नीतीश बाबू हटते तो सीएम बनने के पूरे चांसेस थे। उनके पास पूरा बना बनाया साम्राज्य था। लेकिन उन्होंने छोड़ के अपने जन स्वराज पार्टी बनाए। क्यों? क्योंकि किसी के अंडर में रह के काम नहीं करना है। अगर हम किसी दबाव में काम करते हैं तो वो काम सफल नहीं होता है, वो काम सही नहीं होता है। प्रशांत किशोर एक बात कहते हैं कि लक्ष्मी दो तरीके से आती है, एक हार्डवर्क करेंगे तब, और दूसरा जब सरस्वती का आपके ऊपर कृपा रहेगी तब। प्रशांत किशोर अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं मेरे ऊपर सरस्वती की कृपा है और बुद्धि का इस्तेमाल करता हूं, अपने बुद्धि को गिरवी रखता हूं, तब जाके मैं ये काम करता हूं। और मैं स्ट्रैटेजी बनाता हूं कि किस तरह से पार्टियों को जितवाना है, उनके संगठन को क्या बोलना है समाज में, और क्या पीआर स्टंट करना है उस नेता को, चाहे उस राज्य के जो चुनावी मैदान में उतरे हैं विधायक। तो प्रशांत किशोर ये स्ट्रैटेजी अपनाते हैं और अपने बुद्धि को गिरवी रख के पैसा कमाते हैं। तो क्या इसमें गलत है? कई लोग तो ऐसे भी हैं बिहार में जो बुद्धि का छोड़िए सिर्फ दलाली का पैसा कमाते हैं। प्रशांत किशोर ये भी बात कहते हैं कि बिहार एक ऐसा राज्य था जो टॉप 10 जो रिचेस्ट राज्य थे उसमें बिहार आता था। ये लालू के बाद की बात है। फिर लालू की सरकार बनी, कुछ हद तक वो नीचे गया। उसके बाद जब नीतीश बाबू का राज आया तो कुछ तक टच हुआ, साल 2 साल, जब नीतीश बाबू और प्रशांत किशोर काम कर रहे थे। जब प्रशांत किशोर ने 2 साल के बाद उनको छोड़ दिया, उसके बाद बिहार और भी खतरनाक हो गया और बिहार का जो ग्राफ गिरा ना, उसके बाद उठने का नाम नहीं लिया। तो प्रशांत किशोर ने तय किया कि नहीं, अब बिहार को एक टॉप लेवल पर लेके जाना है, जो बाहर के लोग आके यहाँ पे काम करें। और नीतीश बाबू को यही बुरा लगा और उसके बाद उन्होंने एक से एक टिप्पणी देना शुरू कर दिया प्रशांत किशोर के खिलाफ में। और प्रशांत किशोर ऐसे आदमी, मैं वीडियो लगाया हूं, आप देख लीजिएगा। प्रशांत किशोर ऐसे आदमी है कि किसी भी नेता के ऊपर टिप्पणी नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसके एजुकेशन पे बात करते हैं, उसके सवालों पे बात करते हैं जो गलत बिहार के जनता के लिए गलत बोला जाता है। और यही लोगों को सहन नहीं होता है। प्रशांत किशोर के पार्टी में देखेंगे सब के सब शिक्षित लोग हैं, सब बिहार को बदलना चाहते हैं। और प्रशांत किशोर के टीम में जितने लोग थे वो बहुत दिनों से सोच रहे थे कि ऐसा एक पार्टी बना जाए जो बिहार के लोगों को उद्धार करे। और वही प्रशांत किशोर उनको मिल गए, जिनके पास अनुभव भी था, राजनीति का उनको सबसे बड़ा ज्ञाता भी बोला जाता है, 10-15 सालों का एक्सपीरियंस भी है। और उसके बाद जब ये लोग पूरी एक टीम बनाए तो जन स्वराज पार्टी का उद्धार किया। और जब ये जन स्वराज पार्टी बनी, उसके बाद सबके मन में एक खटक सी हो गई कि ये पार्टी आगे चल के कुछ बड़ा काम करने वाली है। और वही अब 2025 के जो चुनाव है उसमें बड़ा काम करने जा रही है। और यही हलचल मची है बिहार के लोगों के अंदर, बिहार के जो अन्य पार्टियां हैं उनके अंदर। अगर आप भी प्रशांत किशोर को सपोर्ट कर रहे हैं तो फुल सपोर्ट कीजिए। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है, ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही फैक्ट्स पे बात करूंगा। और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, इंस्टा पे देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।